नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का क्वेश्चंस प्लस साथ में स्टैटिक जीके का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए यहां पे जितने लोग किए हैं बिल्कुल सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और चेचक जो है एक संक्रामक रोग है जो वायरस के माध्यम से फैलता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, दुनिया का पहला टीका उसका क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, यही था चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी एक मापने की इकाई है? बहुत लोग यहां पे प्रकाश की गति किए होंगे, लेकिन ये गलत है। प्रकाश भले ही लिखा है, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है अंतरिक्ष में दूरी मापने की एक इकाई है, इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लंबाई की एक इकाई है। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, एशियाई हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एशियाई एलिफेंट का साइंटिफिक नेम। तो यहां पे ऑप्शन सी सही जवाब है। एशियाई हाथी का नाम एलिफस मैक्सिमस वैज्ञानिक नाम इनका है। बात करें इनके अलावा और ऑप्शंस की, तो देखिए आपसे पूछा जाता है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पैंथरा टिग्रिस। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा लियो। और एशियाई हाथी का आपका हो गया एलिफस मैक्सिमस। और दरियाई घोड़ा के बारे में भी पूछा जाता है। दरियाई घोड़ा का वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटेमस एम्फीबियस है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां स्थित है? दो ऑप्शन यहां पे छट चुका है, ये बिहार का शहर ही नहीं है। तो देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है आपका बिहार के भागलपुर जिले में है। आप देख सकते हैं, ये है डॉल्फिन। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिला में है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है जो कि बिहार के भागलपुर जिला में है। और एक बात आपको बता दें कि हल्दिया को वाराणसी से जोड़ने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग का क्या नाम है? जैसे कि एक नेशनल हाईवे होता है, जैसे कि बिहार की सबसे लंबी नेशनल हाईवे यानी कि एनएच कौन है? तो ध्यान रखिएगा, NH-31। और उसी प्रकार जल मार्ग भी होता है जिसे वाटर वे कहते हैं। तो देखिए, हल्दिया को वाराणसी से जोड़ने वाली राष्ट्रीय जल मार्ग को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वाटरवे वन। और वाटरवे वन जो है यही विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य से होकर भागलपुर के माध्यम से गुजरी है। और गंगा नदी की डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे आपको ध्यान आया होगा कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? तो यही है आपका डॉल्फिन। और डॉल्फिन को मारने या इसको कुछ तक तंगवाही करने पर पुलिस आपको पकड़ सकती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर ए गुजरात यहां पे सही जवाब है। तो देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और सासन गिर के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, सासन गिर। और सासन गिर जो है यही गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है जो कि गुजरात में स्थित है। और यह उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? ये तो आप नाम सुना होगा नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है।
अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, साथ ही महाराष्ट्र की राजधानी है। और नाबार्ड के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? संजीव कौशिक। अगला प्रश्न है, कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही जवाब है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और साथ ही दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भी है। और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में ज्यादातर फैला हुआ है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सी मिट्टी भारत में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि देश के कुल मिट्टी में से कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, देश का 40% सिर्फ जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी की मात्रा 16% होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बिहार पुलिस का पूरा वीडियो कहां पे मिलेगा। तो आपको बता दें कि एक सेपरेट चैनल एक प्लेलिस्ट बना दिया है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा बिहार पुलिस जीके के नाम से। वहां पे आप जा सकते हैं, या फिर इस आई बटन पर क्लिक करके आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्पेशल प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पे सारे वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है? भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा को बताती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाली। तो देखिए, महाकाली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है और इसी नदी को उत्तराखंड में काली गंगा के नाम से जाना जाता है। पूछा गया है कि काली गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, महाकाली नदी या फिर शारदा नदी, जो कि भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा को बतलाती है। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुगौली संधि किस देश के बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के बीच। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। अगला प्रश्न की बात करते हैं। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? वैसे पहले कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, अब इस अस्ताना का नाम बदला गया है। इसका नाम है नूर सुल्तान। ऑप्शन ए सही जवाब। तो देखिए, नूर सुल्तान अब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है और इन्हीं के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना का नाम बदल करके, ध्यान रखिएगा, नूर सुल्तान। और दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ देश कौन है? तो यही है आपका कजाकिस्तान। अच्छा, दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से कजाकिस्तान की नंबर कितना है? 9वां। और भारत की दुनिया में जो है, भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से कितने स्थान पर आता है? तो ध्यान रखिएगा, 7वां। अगर जनसंख्या पूछे तो भारत दूसरे नंबर पर आता है और क्षेत्रफल कहे तो 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन। ओके, अगला प्रश्न की बात करते हैं। पेट में मौजूद अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी, 1.5 से 2.5 के बीच पेट में मौजूद अम्ल का पीएच मान होता है। अच्छा, पेट में मौजूद अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, यानी कि अपना हाईकोर्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश के पास? दिल्ली। ऑप्शन डी सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली के पास खुद का एक हाई कोर्ट है, जिसे हिंदी में उच्च न्यायालय कहते हैं। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। ओके, और पुदुचेरी जो है मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। मद्रास तमिलनाडु का हाईकोर्ट है।
दमन और दीव बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, और लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है। और जम्मू कश्मीर के पास भी अपना उच्च न्यायालय है, लेकिन यहाँ पे इनमें से पूछा गया था, यानी कि इन ऑप्शन में से आपको बताना था। और अगर जम्मू कश्मीर भी रहता तो जम्मू कश्मीर भी ऑप्शन सही हो जाता। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए, जे निप्से ने फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किया। तो देखिए, एक फ्रांसीसी आविष्कारक जोसेफ निप्से ने धातु पर फोटोग्राफी की प्रक्रिया का आविष्कार किया है, और उन्होंने फोटोग्राफी प्रक्रिया का सबसे पहला उत्पादन बनाने के लिए हेलियोग्राफी तकनीक का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब। तो देखिए, लोक लेखा समिति का गठन किस लिए किया जाता है? तो देखिए, लोक लेखा समिति का गठन संसद द्वारा दी गई धनराशि की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, और इसके अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। आप लोग ये बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 22, जिनमें कि 15 जो है लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट, पुस्तक बिहार की कहानी और नियति के लेखक कौन है? एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है बिहार की कहानी और नियति। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, संतोष सिंह सही जवाब। तो देखिए, यह पुस्तक जिसका नाम है बिहार की कहानी और नियति, यह संतोष सिंह के द्वारा लिखा गया है, और इस पुस्तक में बिहार की राजनीति के 1990 के बाद राजनेताओं के बारे में लिखा गया है। आप देख सकते हैं कि बिहार में किस तरह से राजनीति होती है, कभी फेरबदल होते रहता है। तो 15 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार डे कब मनाते हैं? और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।